अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। पाकिस्तान के बुलंद व बाला बर्फपोश पहाड़ फितरत को पसंद करने वाले मनचले लोगों को जहां अपनी तरफ बुलाते हैं, वहीं इन पहाड़ों पर रहने वाले खूबसूरत जंगली जानवर भी कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। ऐसे ही जंगली जानवरों में हिमालयाई आइबेक्स भी शामिल है। ये देखने में मारखोर की तरह लगता है, पर हकीकत में ये मारखोर नहीं है, बल्कि मारखोर से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के संगलाख पहाड़ों के बासी हिमालयाई आइबेक्स के बारे में आपको बताएंगे, तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। पाकिस्तान में जिन इलाकों में हिमालयाई आइबेक्स पाए जाते हैं, इनमें से कुछ जगहों पर मुकामी लोगों ने इनसे कुछ कहानियां भी मंसूब की हुई हैं। यहाँ के लोग इन्हें कुव्वत, दिलेरी और बहादुरी के निशान के तौर पर समझते हैं, क्योंकि ये संगलाख पहाड़ों पर ऐसे मुकामात पर पहुंच जाता है जहां तक रसाई का इंसान सोच भी नहीं सकता। हिमालयी आइबेक्स का ताल्लुक बकरियों के खानदान कैपरेनी से है और इसका साइंसी नाम कैपरा साइबेरिका है। आप इन्हें पहाड़ी बकरे कह सकते हैं। हिमालयी आइबेक्स अपनी शक्ल सूरत के हिसाब से खासी मुनफरद दिखते हैं। आइबेक्स को अक्सर पाकिस्तानी सियाह गलती से मारखोर समझते हैं। मारखोर और आइबेक्स में यह फ़र्क होता है कि आइबेक्स के सींग मुड़कर नीम दायरा बनाते हैं, जबकि मारखोर के सींग दायरा नहीं बनाते। आइबेक्स मारखोर के मुकाबले में कई ज़्यादा खूबसूरत, गजाल चशम और जानदार बकरा है, इसलिए अक्सर किलों और अजायब घरों में आपको आइबेक्स के सींग नज़र आते हैं। हिमालयी आइबेक्स के बालक नरों का रंग हल्का होता है, जिसमें सफ़ेद और हल्के जर्द रंग की आमेजिश होती है। मादाओं और छोटे नरों का रंग सुर्खी माइल भूरा होता है। सर्दियों में दोनों जिन्सों में जिस्म पर ऊन-नुमा बाल पाए जाते हैं। मारखोर की तरह आइबेक्स भी पहाड़ों पर बखूबी चढ़ सकता है। पहले ये समझा जाता था कि पाकिस्तान में पाया जाने वाला आइबेक्स दरअसल अल्पाइन आइबेक्स है, लेकिन मज़ीद तहकीक से ये साबित हुआ है कि यह अल्पाइन आइबेक्स से अलग नौ है। इसलिए जदीद टेक्सोनोमी में इसे हिमालयी आइबेक्स या साइबेरियन आइबेक्स का नाम दिया गया है। हिमालयी आइबेक्स अंदरूनी कोह हिमालय पर 3650 मीटर से लेकर 5000 मीटर बुलंदी तक पाए जाते हैं। ये बल्तिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों पर काफ़ी तादाद में मिलते हैं। बल्तिस्तान के अलावा हिमालयी आइबेक्स आपको देवसाई, गिलगित, चित्राल और सफ़ेद कोपर भी मिल सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर हिमालयी आइबेक्स शिमाल मगरबी अफगानिस्तान, रूस, सतह मुर्तफ़ा तिब्बत और भारत के हिमालयी पहाड़ी सिलसिलों में भी पाया जाता है। ब्रीडिंग के मौसम में मादाओं के हुसूल के लिए नरों में लड़ाई होना आम बात है। इस लड़ाई में मुखालिफिन पिछली टांगों पर खड़े होकर अपने सरों को टकराते हैं। हिमालयी आइबेक्स में सींग नर और मादा दोनों में मौजूद होते हैं, लेकिन नरों के सींग बड़े और ज़्यादा खमदार होते हैं, जबकि मादाओं के सींग इनसे छोटे होते हैं। नर हिमालयी आइबेक्स अपने बड़े और खमदार सींगों की मदद से एक तरफ मादाओं का दिल लुभाते हैं, तो दूसरी तरफ ये मादाओं के हुसूल के लिए दूसरे नरों के साथ लड़ाई में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। इनके सींग खासे तवील भी हो सकते हैं, जैसा कि जिस हिमालयी आइबेक्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके सींग कम से कम 50 इंच लंबे हैं। ये बकरा हुंजा में एक शिकारी ने खोजा था। वैसे तो लोग इनके सींग या सींगों समेत पूरा सर अपने घरों में नुमाइशी तौर पर भी रखते हैं, ताकि वो ये ज़ाहिर करवा सकें कि वो कितने बड़े मुहिमजू शिकारी हैं, लेकिन कुछ शिकारी हजरात इन्हें बेचते भी हैं। हिमालयी आइबेक्स ठंडे यखबस्ता पहाड़ों का बासी है, जहाँ साल के बेशतर हिस्से में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिरा रहता है। इन ऊंचे पहाड़ों पर इन्हें सख्त ठंड भी सहना पड़ती है। इस शदीद सर्दी को बर्दाश्त करने के लिए इनके जिस्म पर ऊन की एक मोटी तह मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये इंतहाई ठंडा मौसम बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के जिन इलाकों में हिमालयी आइबेक्स मौजूद हैं, वो फितरी खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप हैं। हर साल बहुत से मुल्की और गैर मुल्की सियाह इन इलाकों में मौजूद फितरी मनाजर का मुशाहिदा करने और यहाँ मौजूद खूबसूरत जंगली हयात को देखने इधर का रुख करते हैं। इन इलाकों में गिलगित, देवसाई और चित्राल वगैरह शामिल हैं। हिमालयी आइबेक्स के अलावा इन इलाकों में बूरा रीछ, गोल्डन मरमोट, बर्फानी तेंदुआ, यूरेशियन लिंक्स और बहुत से दूसरे खूबसूरत जानवर भी पाए जाते हैं। हिमालयी आइबेक्स आमतौर पर झुंड में रहते हैं। ये झुंड अमूमन मादाओं और छोटे बच्चों पर मुश्तमिल होता है। नर बकरे या तो अकेले रहते हैं या फिर अपना अलग झुंड बना लेते हैं। ये बकरे ब्रीडिंग के मौसम के अलावा पहाड़ों पर साला साल आवारागर्दी करते रहते हैं। इन संगलाख पहाड़ों पर चढ़ने में इनके खुर इनके बहुत काम आते हैं। इनके खुर इन चटियल और संगलाख पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ही बने हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हुए इनकी पकड़ बनाए रखते हैं और इन्हें गिरने से बचाते हैं। इसके अलावा ये पहाड़ों पर चढ़ते हुए अपना तवाज़ुन कायम रखने में भी बेमिसाल हैं। मौसम जैसे जैसे अपने रंग दिखाता है और सर्दियां अपना जोर पूरे इलाके पर चलाना शुरू कर देती हैं, तो इलाके में खुराक की किल्लत होने लगती है। जैसे ही हिमालयी आइबेक्स को लगता है कि अब इस इलाके में गुजारा करना मुश्किल है, तो ये इस इलाके से हिजरत करना शुरू कर देते हैं और उन इलाकों का रुख करते हैं जहाँ पर इन्हें मौसम की सख्तियाँ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना पड़े और इन्हें खुराक भी आसानी से मिल पाए।
ہمالیائی آئبیکس پہاڑوں کے دامن میں اگنے والی گھاس، جڑی بوٹیوں اور جھاڑیوں کو کھاتے ہیں۔ سردیوں کا موسم ان کے لیے زیادہ سخت ہوتا ہے کیونکہ اس موسم میں نباتات کم ہو جاتے ہیں۔ خوراک کے ساتھ ساتھ انہیں پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ان میں ایک کمال کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ گھاس پر موجود شبنم سے پانی کو کشید کر لیتے ہیں، اس لیے انہیں پانی کے حصول کے لیے زیادہ مارا مارا پھرنا نہیں پڑتا۔ اپنا پیٹ پالنے کے علاوہ ان کا محبوب مشغلہ سینگوں میں سینگ پھنسا کر زور آزمائی کرنا ہے۔ ایسا یہ ماداؤں کے حصول کے لیے کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار شغل میں بھی یہ برتاؤ دیکھا گیا ہے۔ زور آزمائی میں جو نر سب سے زیادہ طاقتور قرار پاتا ہے، اسے ہی زیادہ ماداؤں کے ساتھ صحبت کرنے کا چانس ملتا ہے۔ مادائیں ملاپ کے بعد حمل سے ہو جاتی ہیں اور عموماً 1 یا 2 بچے جنتی ہیں۔ ان بچوں کی دنیا میں آمد یا تو موسم بہار کے آخر میں ہوتی ہے یا پھر گرمیوں کی ابتدا میں۔ مادہ آئبیکس اپنے بچوں کی خوب دیکھ بھال کرتی ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں تاکہ وہ شکاریوں سے بچے رہیں۔ جب انہیں کوئی خطرہ محسوس ہو تو یہ اپنے بچوں کو چٹانوں میں چھپا دیتی ہیں۔ پاکستان میں جہاں دیگر جنگلی حیات کو خطرات کا سامنا ہے، وہیں ہمالیائی آئبیکس کو بھی بہت سے مسائل درپیش ہیں۔ ان مسائل میں کلائمیٹ چینج بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ انہیں سب سے بڑا خطرہ غیر قانونی شکار سے ہے۔ انسان کے علاوہ ان کے فطری شکاریوں میں برفانی تیندوا یا سنو لیپرڈ بھی شامل ہے۔ سنو لیپرڈ کو ان پہاڑوں پر مارخور اور آئبیکس کا شکار کرتے ہوئے اکثر فلمایا گیا ہے۔ جانوروں کے تحفظ کی عالمی تنظیم IUCN نے انہیں نیئر تھریٹنڈ کا سٹیٹس دیا ہے کیونکہ ان کی آبادی انتہائی کم ہے اور مستقبل قریب میں انہیں معدومیت کے خطرات سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ ہمیں ان خوبصورت جانوروں کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ یہ ہمارے ماحول کا حسن ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ایسی ہی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔